नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम मैट्रिक्स पर। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री आपको कंफ्यूजिंग लगती है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री के 150 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा इजी से लेकर एडवांस लेवल तक सवाल, पीवाईक्यूज और हर सवाल का एकदम सटीक आंसर। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस किया तो एग्जाम में पछताना पड़ सकता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कौन सा था? विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो दैट वॉज मोहनजोदाड़ो। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? सो द करेक्ट आंसर इज रावी नदी, रावी रिवर। थर्ड क्वेश्चन इज, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दैट इज अ PYQ। सो इसका करेक्ट आंसर है दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर था? सो दैट वाज लोकेटेड ऑन सिंधु रिवर। मोहनजोदाड़ो वाज लोकेटेड एट सिंधु रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 2500 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल जो प्रसिद्ध था वो था बंदरगाह के लिए, इसके डॉकयार्ड्स के लिए। सबसे बड़े जो बंदरगाह देखे गए हैं, डॉकयार्ड देखे गए हैं, वो लोथल में देखे गए हैं। दिस इज ऑल्सो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग आयरन, लोहा से परिचित नहीं थे। एट क्वेश्चन है, वेदों की भाषा क्या है? द करेक्ट आंसर इज संस्कृत। वेद जो लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सबसे पहले भारत के किस भाग में बसे? तो वो सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे, सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? ये अगेन PYQ है एंड इम्पॉर्टेंट है। तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद किससे संबंधित है? तो उपनिषद दर्शन से संबंधित है, दर्शन शास्त्र से संबंधित है। 13th है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे और वो 24th नंबर के तीर्थंकर भी थे। ठीक है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था 599 वर्ष पूर्व, यानी कि BC 599 BC में महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिपिटक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म? तो दैट इज त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? हाउ मेनी तीर्थंकरास आर देयर इन जैनिज्म? तो 24th, जिसमें से महावीर स्वामी जो थे वो 24th ही थे, 24 में। नेक्स्ट है, अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक जो था वो मौर्य वंश से संबंधित था। अशोका बिलोंग टू मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो चाणक्य थे। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना की चाणक्य ने। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का जो शिलालेख है, उसे जो अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखवाए हैं। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की
राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिला? तो मिला था कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिला? मिला था कालीबंगा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और आप लाइक रिवीजन करने के लिए खुद से एग्जाम के एक दो दिन पहले आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा की मोहरों पर किस पशु का चित्र अधिक मिलता है? तो वो था एक सींग वाला बैल। ठीक है, जो हड़प्पा काल में जो स्टैम्प्स थे, सील्स थी, उसमें क्या मिलता है सबसे ज्यादा? कौन सा पशु? वो मिलता है एक सींग वाला बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो वो था कर्म। कर्म के आधार पे वो क्या करते थे? अपना वर्ण सिस्टम चलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में है? तो वो है ऋग्वेद में। सभा और समिति का उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ? वो हुआ सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ये है, अभी पहले जो क्वेश्चन आया था, अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो वो थी ब्राह्मी लिपि। और अगर आपसे पूछा जाए भाषा, तो वो थी प्राकृत भाषा। सो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल घोड़े के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है? विच साइट इज नोन फॉर हॉर्स रिमेन्स इन इंडस सिविलाइजेशन? दैट इज सुरकोटदा। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में पुर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है किला या फिर नगर। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन धर्म में केवल ज्ञान का क्या अर्थ है? व्हाट इज केवल ज्ञान इन जैनिज्म? तो वो है पूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान को जैन धर्म में माना गया है पूर्ण ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच इज 13th जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, जिसमें अशोक ने वो जीता था। और उसके बाद उसको इतना बुरा लगा कि उसने एक जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में निष्क का क्या अर्थ है? व्हाट वॉज निष्क इन वैदिक पीरियड? सो इट इज स्वर्ण आभूषण या फिर मुद्रा। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निष्क का क्या अर्थ है? विच इज स्वर्ण आभूषण या फिर मुद्रा आप कह सकते हो। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो वो थी उन्नत। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विभाजन कब हुआ? वो हुआ था चौथी बुद्ध संगीति के बाद में। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विभाजन कब हुआ? चौथी बौद्ध बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 44 है, जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? तो वो है सर्वोच्च धर्म। नेक्स्ट है, वैदिक काल में गो का मतलब का क्या महत्व था? तो गो का जो महत्व था, यानी कि काऊ, उसका था धन का प्रतीक। नेक्स्ट है, अशोक का असली नाम क्या था? अशोक का असली नाम था देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि प्रयुक्त होती थी? तो अब वो जो भी लिपि प्रयोग होती थी वो अभी तक किसी ने पढ़ी नहीं गई है, विच इज अननोन, अज्ञात। नेक्स्ट है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो टोटल नंबर ऑफ महाजनपदास थे 16। नेक्स्ट है, बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ हुआ? वो हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, बुद्ध ने जो अपना लास्ट सरमन दिया था वो दिया था कुशीनगर में। नेक्स्ट है, जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? तो अनेकांतवाद का अर्थ है सत्य के अनेक रूप। नेक्स्ट है, वैदिक काल में राजा का चयन कैसे होता था? तो वो होता था निर्वाचन के द्वारा। नेक्स्ट है, दशराग्य युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? वो है ऋग्वेद में। दशराग युद्ध का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में। सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता में अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वॉज वेयर वॉज ग्रेट बाथ फाउंड? मोहनजोदाड़ो।
नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त प्रथम ने ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, विच इज अगेन अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय वॉज फाउंडेड बाय कुमार गुप्त प्रथम। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा मूर्ति पूजा को मानती है? तो बौद्ध धर्म की जो शाखा थी दो थी, एक हीनयान थी, एक महायान थी। ठीक है, तो महायान जो थी वो मूर्ति पूजा को मानती थी। नेक्स्ट है जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र को त्रिरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र कितने आरे का होता है? तो होता है 24 का, जो कि उनको डिनोट करता है, जो उनके 24 तीर्थंकर हुए वही धर्म चक्र है। ठीक है, नेक्स्ट है राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राजाभिषेक से। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार था। जो जितना बड़ा साम्राज्य हासिल कर लेता था युद्ध के बाद, वो अश्वमेध यज्ञ करवाता था। नेक्स्ट है सप्त सिंधु का अर्थ क्या है? व्हाट इज मेंट बाय सप्त सिंधु? तो वो है 7 नदियों का क्षेत्र। नेक्स्ट है बुद्ध चरित किसने लिखा? हु रोट बुद्ध चरिता? अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? मिलिंद पन्हो इज रिलेटेड टू हुम? तो मिलिंद मेंडार इज रिलेटेड टू मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे था? पाटलिपुत्र वॉज सिचुएटेड ऑन गंगा रिवर। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप किस राज्य में है? अमरावती स्तूपा इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन है? तो वो है दैमाबाद। दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिएगा। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक समाज में प्रथम धातु कौन सी थी? सॉरी, ऋग्वैदिक समाज में मुख्य पेशा क्या था? इसका आंसर है पशुपालन। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें सबसे ज्यादा लोग पशुपालन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? तो वो लोहा थी। नेक्स्ट है चार आर्य सत्य किसने दिए? तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है? सो इसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति। ऐसा माना जाता था कि जो भी महापरिनिर्वाण करता था उसको मृत्यु के बाद मुक्ति मिल जाती थी। नेक्स्ट है जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है जातक कथाएं। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? सांची स्तूप का निर्माण अशोका ने करवाया था, विच इज अगेन अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है खरोष्टी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो जो खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट है अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो अजंता गुफाओं का निर्माण बौद्ध धर्म में किया गया था। नेक्स्ट है वैशाली किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? जैन और बौद्ध दोनों के लिए। सो जैनिज्म और बौद्धिज्म दोनों वैशाली में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध संगीति कितनी बार हुई? बौद्ध जो कुल बौद्ध संगीति थी वो 4 हुई थी, और इसके बारे में चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी तीसरी जो किसके शासनकाल में पूछ रहा है तो वो अशोक के शासनकाल में हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो सामाजिक नियम से मनुस्मृति संबंधित है। नेक्स्ट है वेदांग कितने हैं? तो वेदांग जो है 6 हैं और वेद 4 हैं। धर्म सूत्र किससे संबंधित है? धर्म सूत्र संबंधित है आचार नियम से। धर्म सूत्र किससे संबंधित है? आचार और नियम से। ठीक है, यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था देवताओं को प्रसन्न करना। ब्रह्मचर्य आश्रम किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो और क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम फोकस क्वेश्चंस मैं रोज लेकर आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज का प्रमाण किससे मिलता है? तो देवी की मूर्तियों से मिलता है।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता पितृसत्तात्मक थी या मातृसत्तात्मक थी, तो आप लिखेंगे मातृसत्तात्मक थी। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का सबसे पुराना भाग कौन सा है? तो द्वितीय से सप्तम मंडल तक जो है वो सबसे पुराना भाग है। ठीक है। सेकंड से लेके सेवेंथ तक। नेक्स्ट है अर्थवेद। अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो जो जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण। नेक्स्ट है महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो वो था मगध। नेक्स्ट है बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। नेक्स्ट है सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। नेक्स्ट है मौर्य काल में जासूसों को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में जासूसों को कहा जाता था गुप्तचर। नेक्स्ट है धम्म महामात्र किसके द्वारा नियुक्त किए गए? तो धम्म महामात्र नियुक्त किए गए थे अशोका के द्वारा। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल स्थित है गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात में। ये सारे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें PYQ लिखा हुआ है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। और लोथल है गुजरात में। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी स्थित है हरियाणा में। कालीबंगा किस नदी के किनारे था? कालीबंगा था घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट है चनहुदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चनहुदड़ो जो प्रसिद्ध था वो था मन का निर्माण के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सिंधु शब्द का क्या अर्थ है? तो ये था नदी। सिंधु को नदी कहते थे। ठीक है। यानी कि नदी को भी सिंधु कहते थे। नेक्स्ट है गृहपति का क्या अर्थ था? गृहपति होता था परिवार का मुखिया। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का कठोर रूप कब आया? सॉरी। वर्ण व्यवस्था का कठोर रूप कब आया? तो उत्तर वैदिक काल के समय में वर्ण व्यवस्था का कठोर रूप आया। नेक्स्ट है सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद संबंधित है संगीत से। नेक्स्ट है यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद संबंधित है यज्ञ से। महावीर का वास्तविक नाम क्या था? महावीर का वास्तविक नाम था वर्धमान। नेक्स्ट है जैन धर्म में संथारा क्या है? तो संथारा है उपवास द्वारा मृत्यु। संथारा क्या है? उपवास द्वारा मृत्यु। नेक्स्ट है बुद्ध किस वंश से थे? बुद्ध किस वंश से थे? तो बुद्ध थे शाक्य वंश से। नेक्स्ट है धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? धम्मपद है बौद्ध धर्म का। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? अंगुत्तर निकाय निकाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में हुआ? बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था पाली भाषा में। नेक्स्ट है महायान और हीनयान में मुख्य अंतर क्या है? तो वो मूर्ति पूजा का मुख्य अंतर है। जो महायान थे वो मानते थे कि मूर्ति पूजा होती है और हीनयान मानते थे कि भगवान होते ही नहीं है। नेक्स्ट है अशोक का राज्यभिषेक कब हुआ? अशोक का राज्यभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में, 269 BC। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो वो थे सम्राट। जो सम्राट सम्राट थे वो सबसे बड़े अधिकारी माने जाते थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? अर्थशास्त्र के राज्य में 7 अंग बताए गए हैं। नेक्स्ट है सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो राज्य के अंगों से संबंधित है। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण है। नेक्स्ट है गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण युग युग कौन सा काल था, तो आप बोलोगे गुप्त काल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे।
नेक्स्ट है आर्यभट्ट किस काल के थे? तो आर्यभट्ट गुप्त काल के थे। नेक्स्ट है फायान किसके समय भारत आया? फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय हुआ था गुप्त काल में, और इसको किसने बनवाया था? तो बनवाया था कुमार गुप्ता ने। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? ब्रह्मगुप्ता वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो वो थे गणित से। गणित के क्षेत्र में जो थे वो ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध संबंधित थे। और नेक्स्ट है सुश्रुत किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो सुश्रुत जो प्रसिद्ध है वो है शल्य चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट है विक्रम संवत किसने शुरू किया? तो विक्रम संवत विक्रमादित्य ने शुरू किया था। शक संवत किसने शुरू किया? शक संवत शुरू किया था कनिष्क ने। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। नेक्स्ट है गांधार कला किससे प्रभावित थी? गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट है मथुरा कला किससे संबंधित है? मथुरा कला संबंधित है भारतीय शैली से। नेक्स्ट है अजंता चित्रकला किस काल की है? अजंता पेंटिंग्स बिलोंग टू विच पीरियड? सो अजंता पेंटिंग गुप्त काल की है। नेक्स्ट है संगम साहित्य किस भाषा में है? संगम साहित्य तमिल भाषा में है। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? वेयर वॉज तक्षशिला यूनिवर्सिटी? इन पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? वो था गुरुकुल। नेक्स्ट है हर्षवर्धन किस वंश का था? हर्षवर्धन बिलोंग टू विच डायनेस्टी? पुष्यभूति वंश। करेक्ट आंसर इज पुष्यभूति वंश। नेक्स्ट है बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है हर्षचरित किसने लिखा? हर्षचरित लिखा बाण भट्ट ने। बाण भट्ट रोट हर्षचरित्र। ह्वेन सांग किसके समय भारत आया? तो वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। नेक्स्ट है चीनी यात्री फायान किस धर्म का अनुयायी था? चीनी यात्री वायान था बौद्ध धर्म का अनुयायी। नेक्स्ट है गुप्त काल में मुद्रा किस धातु की थी? तो वो थी सोने की। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद प्रशस्ति किससे संबंधित है? इलाहाबाद प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था। देवगिरी किससे संबंधित है? देवगिरी इज रिलेटेड टू विच प्लेस? तो वो संबंधित है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है भारत का पहला साम्राज्य किसे माना जाता है? मौर्य साम्राज्य को भारत का पहला साम्राज्य माना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 150 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से। सो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो यकीन मानिए आपका एंशियंट हिस्ट्री अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। अब आपकी बारी है इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, रिपीट करो, एग्जाम में फाड़ दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक पावरफुल प्रिपरेशन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।